आत्मवंदन सभी दोस्तों को। हमारे रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हर गुरुवार जो हमारा ऑटो राइटिंग मैसेज उन दिव्य उन्नत आत्माओं से जो हमें संदेश मिलता है हमारी उन्नति के लिए, हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए, जो संदेश हमें उनसे मिलता है, तो हम उसे ग्रहण करते हैं हर गुरुवार को और अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम संदेश गौतम बुद्ध जी का, जो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मानव को भीतर झांकना सिखाया। उन्होंने बताया कि दुख का कारण हमारा असजग मन है और मुक्ति का मार्ग है ध्यान, जागरूकता और करुणा। तो उनकी शिक्षा हमें यही याद दिलाती है कि हर उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद है, तो बस हमें भीतर उतरना है। तो आज उनके इन दिव्य संदेशों को मास्टर रश्मि जी हमारे साथ आज साझा करेंगे, तो उसे भी हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए हमारे जीवन में जरूर उतारेंगे दोस्तों। तो मैं स्वागत करती हूँ रश्मि जी का आज के सत्र के लिए। वेलकम मैम। अभिनंदन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा उनका जितना भी कहा जाए वो शब्द मतलब बहुत सुंदर भी हैं, और जितना भी जान चुके हैं तो ऐसा लगता है कि इसलिए पितामह ने उनके लिए क्या कहा है ना, बुद्धा बनो, है ना। हमेशा हम उनके, और हम जो करते हैं आनापानासति ध्यान, वो भी ध्यान हमें गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही मिला है, ताकि हम पूरी तरह से सांसों से जुड़ जाए, जो भी विचार हैं हमारे शांत हो जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बहुत जगह गए थे ध्यान के लिए, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकले थे अपने, उनके आसपास जो उनके राज्य में जो युद्ध के कारण वो ज्यादा अशांत हो गए थे कि ऐसा क्यों है, हमेशा हर चर्चा युद्ध पे क्यों रुक जाती है, ऐसा क्यों नहीं होता, मित्रता का भाव क्यों नहीं ले आते कि दोनों सलाह के बाद एक समझौता कर लिया जाए, ताकि दोनों देशों में युद्ध ना हो। क्या जरूरत है कि एक दूसरे के खून निकालने की ना। तो वो चाह रहे थे कि शांति का क्यों नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं निकालते रास्ता, शांति बनी रहनी चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे विचार थे उनके मन में शुरू से, और जब ये बात आई तब उन्होंने घर राजपाट त्याग दिया, और इसी के लिए एक भाव यही था कि शांति, कि ये पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, हमेशा हर बात युद्ध पे क्यों आ जाती है ना। तो फिर उन्होंने बहुत जगह पर गए थे, और फिर उनको मिला ये रास्ता, सांसों से जुड़ जाना, और फिर उन्होंने आनापानासति ध्यान, विपासना, फिर वो एक फिर वो कहते ना कि एक बुद्धा फिर बने, और हम भी आज भी आनापानासति ध्यान से जुड़े हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम उनके द्वारा जो बताया गया है, पितामह के द्वारा जो बताया गया हमें रास्ता, आनापानासति ध्यान, सांसों से आना, सांसों से जुड़ जाना, आती हुई सांस और जाती हुई, जो हम सभी को स्वयं से जोड़ देती है। तो आइए स्वयं से जुड़ते हैं, और उस भाव के साथ जो गौतम बुद्ध जी हमें देना चाहते हैं संदेश, उन सभी संदेशों को हम आज सब आत्मसात करेंगे। तो पहले हम ध्यान करते हैं, और फिर हम सत्य करेंगे, जो उनके द्वारा जो मैसेज मिले हैं फिर वो हम शेयर करेंगे। जो भी भाव है उसे प्रेम से भर लेंगे पहले दोस्तों। जब सच्चा मन होता है तभी हम ध्यान कर पाते हैं, असत्य से ध्यान नहीं होता, सत्य के साथ ध्यान होता है। सत्य क्या, जब हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले एक भाव रख लेंगे आज, जब हम पूरी तरह से बुद्धा बनना चाहते हैं, उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने आप को स्वीकार करें। अपने आसपास के सभी जो भी विचार हैं उसको आज शांत कर लेंगे। आज हम स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, जिस भाव के लिए गौतम बुद्ध जी ने
स्वयं एक रास्ता चुना। उस रास्ते को चुनते हुए एक राह ली, सांसों से जुड़ जाना, जिसमें वो जान पाए कि वो कौन है, क्या करना है। अब शोषित मन नहीं करना है, केवल सांस से जुड़ना है। प्रत्येक सांस को महसूस करते हुए धन्यवाद, आभार करेंगे इस पल का दोस्तों। और पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे और अब गो माता से आंखों को बंद करते हुए भावभीनी मुस्कान जो आपके चेहरे को और प्रेम से सकारात्मक करती है। आज हर विचारधारा को शांत करेंगे। जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करेंगे। सत्य की राह जो आपका उद्देश्य है, स्वयं से जुड़ना। नमन करेंगे दोस्तों पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ देवी शक्ति को नमन करते हैं। गौतम बुद्ध जी को नमन करेंगे। अपने आत्म स्वरूप को नमन करें, अपनी पूर्ण आत्मा को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं और अपनी आती हुई सांस को और जाती हुई उन सांसों से जुड़ जाएंगी। प्रत्येक सांस आपको स्वयं से जोड़ेगी। ये भाव आपको स्वयं से जोड़ने जा रहा है, स्वीकार करेंगे। प्रत्येक पल आप जागृत अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि अब आप एक शून्य अवस्था में जा रहे हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आती हुई सांस और जाती हुई पूरा शरीर शांत। प्रत्येक सांस हमारी मास्टर्स प्रेम की शक्ति से जोड़ रही है। हम सब एक हैं दोस्तों। इसी भाव को अपनाते हुए प्रकृति को महसूस करते हैं अपने अंदर, और जो बाहर है उसको भी स्वीकार करेंगे प्रेम के साथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है आपकी, जब आप स्वयं को प्रेम के साथ स्वीकार कर रहे हैं। और अब आपके अंदर एक दिव्य संगठन बन रहा है प्रकाश का, और वो प्रकाश प्रेम का, शांति का और सत्य का दिव्य तेज हुआ है आपके अंदर प्रकाश का। महसूस करेंगे इस प्रकाश को जो आपके अंदर
फैलता जा रहा है सांसों से। उचित, अनुचित कुछ भी नहीं। अच्छा, बुरा, कोई विचार। आपकी शक्ति, आपके भीतर, आपका परिश्रम, आपके भीतर। ना सोच, ना कोई विचार। दिव्य रोशनी फैली है हमारे अंदर, एक दुग्ध धारा जो प्रेम की है, ज्ञान की है। और ज्ञान आपके अंदर है, ज्ञान लोग भी आपके अंदर है। स्वागत करो अपने अंदर, जो भ्रम रंग से आपके अंदर वो दुग्ध धारा बह रही है। सब कुछ आपके अंदर। आपकी शक्तियां समाहित कर रही है अपने अंदर उन सर्वस्थित ऊर्जाओं को, जो आपको प्रत्येक पल आनंद दे रही है। समस्त आंतरिक शक्तियां विकास में हुई है। प्रत्येक सांस आपकी जो भ्रम बन से आती, वो प्रेम से पूरे शरीर में समस्त चक्रों में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिव्य आभा फैल गई है आपके आसपास। इस दिव्य स्थिति को होने देंगे, जो बहुत प्रभावशाली है। ये आप हैं, ये आपकी शक्ति है। स्वीकार करेंगे मास्टर्स। हम सभी गौतम बुद्ध जी की दिव्य चेतना के साथ जुड़े हैं। शरीर के समस्त अंगों में आपके प्रतिक्रिया हो रही है। कभी झंझलाहट, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है त्वचा,
ऐसे होने देंगे। ये विचार है जो रुकना नहीं चाहते हैं, परंतु अब आप अपनी सांसों से जुड़ जाए। प्रत्येक सांस की शक्ति को समझेंगे और अब एक दिव्य अवस्था है, दिव्य शक्तियों की, जो ब्रह्म रंग में प्रकाश ही प्रकाश हुआ है आपके। इस सात्विकता का, समर्पण का स्वीकार करने का है, जो सत्य को स्वीकार कर लेता है तो अपने अंदर के भी जो अवरोधक है वो दूर हो रहे हैं। अब हम अपने अंदर के संकीर्तन से जुड़ेंगे। वो आनंद, वो संगीत जो प्रकृति ने दिया है हमें। विश्वास विश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस अंदर से बाहर। महसूस करेंगे आपके अंदर जो जल तत्व है समस्त नदियों का है, जो जुड़ चुकी है आपके अंदर। समस्त नदियों का प्रभाव हो रहा है और बहता जा रहा है। उस प्रभाव को बहने देंगे, रोकना नहीं है कुछ भी। आज खोल दे वो सभी दीवारों को, जो प्रश्न है उन सभी को आने दे, मुक्त करें अपने आप। काशीपुरा आपकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़े, बहुत प्रयास से सम्मिलित करें हम सभी उन दिव्य शक्तियों के साथ जहाँ गौतम बुद्ध जी ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, बौद्धत्व को प्राप्त किया। हम सब उस दिव्य वृक्ष की दिव्य चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, जो हर समय आज भी उनकी दिव्य चेतना वो ज्ञान दे रही है। जुड़ जाएंगे माँ प्रकृति से, वनस्पति जगत से, जो हर पल हमें जोड़ रहे हैं उस ज्ञान से। आप सभी में वो शक्तियां हैं जो हवा में है, जो वायु तत्व दे रहे हैं हमें वो ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करें। वो बौद्ध गया के कण कण में वो आज भी संदेश गूंज रहे हैं, जिसको पाकर ज्ञान प्राप्त हुआ,
शुद्ध मन हुआ, विचारों का विकास हुआ। जो एक रोशनी आई थी, भ्रमरंध्र में उनके ज्ञान प्राप्त किया। जागृत हुई वो दिव्य अवस्था महसूस करो, मैं तुम्हारे अंदर। देखो, एक एक तिनके को देखो। अपने अंदर उस मातृत्व को महसूस करो, प्रकृति को जो संगठित कर लिया थे अपने अंदर उस दिव्य शक्तियों को, जो आपके अंदर प्रकाश हुआ है। वो रोशनी उनकी स्वयं की है। भेदभाव को दूर कर दे। प्रत्येक पल को प्रेम देते हुए प्रकाश में हो रहे हैं हम सभी। और दिव्य ज्ञान की धारा जो बह रही है हमारे अंदर, आत्मसात करते हैं, स्वीकार करेंगे उन समस्त शक्तियों को जो हमारे भीतर है। सांसों का आदान प्रदान हो चुका है हमारा, और हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लाते हैं। देखें, वो प्रकाश में हुआ है। अपने अंदर की अंतरंग शक्ति जो जागृत हो रही है, वो स्वयं का प्रेम है, जो महत्वपूर्ण स्थिति में प्राप्त होता है। से प्रेम करेंगे। समाधान हर समस्या का है, बस हमें जानना है हमें क्या चाहिए। विकलित करेंगे, आभार करेंगे दोस्तों। अपनी जीवात्मा आत्मा को नमन करें और ब्रह्मांड को, कण कण को। अपनी चेतना को महसूस करेंगे जो दिव्य रोशनी है।
अपने भौतिक जीवन को महसूस करेंगे। हर पल जो विचलित हो जाते हैं मन, आज उसे शांत करें। मन को प्रेम देंगे हम, विचारों को प्रेम देते हैं। हमारे ब्रह्म रंग से लेकर मूलाधार तक में श्वेत रोशनी प्रकाश ही प्रकाश हुआ है। एक दिव्य स्तंभ जैसे प्रकाश में दिव्य जो जागृत होती है जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं। सब दिव्य आत्मा प्रेम और प्रकाश है, सत्य है। गुरु नानक जी की दिव्य चेतना को नमन करेंगे, उनके दिव्य प्रेम प्रकाश को नमन। अपने सातों शरीर को समझ रखो। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को, गौतम जी को। दिव्य आकाश हाथ धरा नमन करते हैं। सबकी दिव्य ऊर्जाएं चेतना और दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। समस्त दिव्य शक्तियों को धन्यवाद आभार। We are all doing great meditation, my dear friends. जो दिव्य स्तंभ है सत्य के, शक्ति के, We don't have to become great in others' eyes, but नमन करेंगे। in our own eyes. That happens only. सांची के स्तूप को नमन। Meditation demands a lot of sincerity and seriousness. The technology is very simple. Being with the breath. आंखें बिल्कुल बंद, लगातार ध्यान।
उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो रही है। धन्यवाद, आभार। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए महसूस करेंगे अपनी सांसों को बहुत प्रेम, निर्मल, शांत, प्रेममय और ज्ञानमय है। जो अंदर आते ही प्रकाश बना देती है, जागृत कर देती है और शांत करती है। अपने शरीर, अपनी आत्मा को नमन करेंगे, रूप की चेतना को नमन करते हैं। ये दिव्य आभा हुई है प्रेम, प्रकाश हम पूरे विश्व को देते हैं। पूरे विश्व में दिव्य प्रेम प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला है। पूरा विश्व दिव्य प्रेम और विकास और शांति, मित्रता का भाव, ध्यान जगत, मैत्री जगत, ग्रामीण जगत हो गया है। अष्टाकाहा जगत, मुक्ता जगत, पूरे विश्व में ध्यान में ऊर्जाएं प्रकाश बनकर सभी की सांसों में प्रेम शांति को अनुभव करा रहे हैं। ये जागो, सांसों से जुड़ जाओ और महसूस करें कि हम सब एक हैं। पिता परमेश्वर की रोशनी से हम सब आए हैं। वो माँ धरा जो हमें कहना चाहती है कि हम सब एक हैं। सभी सात्विक विचारों को नमन करते हैं, महसूस करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे दोस्तों। विश्व चेतना को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार। अपनी सांसों को, अपने शरीर का, अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं दोस्तों। 5 4 3 2 1। जो मास्टर ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लेंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं रामेश्वर जी? ओके, चलिए तो अब हम स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय क्या है? जो संदेश मिले थे मुझे, ये 2023 में मिले थे। और एक्चुअली हमारा क्या था कि स्वाध्याय चल रहा था किताब का, और उसमें ही बहुत सारे थे कि उसमें उन्होंने बहुत सारे मुझे मैसेज भी दिए थे।
तो उन्होंने अपने तरह से दिए बहुत सारे विचार, जो अपनी चेतना पूछती है, प्रश्न उसके भी उत्तर थे, बहुत सारे थे। तो पहले भी मैं संदेश, उनके संदेश बहुत, शायद हमारा सबसे पहला वही हमारा सेशन हुआ था, गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही हुआ था पहला सेशन शायद, है ना, ऑटो राइटिंग के मैसेज। तो आज भी मुझे, उस दिन मैं देख रही थी तो फिर मुझे ये लगा कि इतने सारे संदेश मिले थे मुझे, तो आज ये वाला भी संदेश शेयर करती हूँ। तो इसमें प्रश्न है कि जो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और हम सभी आपके संदेशों से मूलभूत तत्वों को जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे संदेश थे जो मुझे मिले थे उनके द्वारा, काफी सारे संदेश मिले थे। तो इसमें भी उनसे मैं बात पूछ रही हूँ, यदि हम आपसे और भी प्रेरणादायक विषय में जानना चाहते हैं, किंतु आप हमें पहले उस विषय में बताएं जिनसे हमारे मन की शुद्धि हो, और ताकि हम जब ध्यान लगाएं या फिर जीवन के किसी भी कार्य को करें तो मन से करें। क्या आप हमें इस विषय में बताना चाहेंगे? तो इसमें उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिया है कि हाँ, जरूर, हम आपको यही बताना चाहते थे कि पहले मन के बारे में जानो, मन को कैसे शुद्ध करें। हमारे मन ही तो है, बहुत चंचल है। कभी आपने देखा है कहीं जाने का मन नहीं करता, तो नहीं मन कर रहा, हम कहते नहीं, मन नहीं कर रहा है। और यदि कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम बोलेंगे हमें वही खाना है, चाहे बेशक चाय पीने का मन कर रहा है या कुछ और खाने, या अगर खाने का मन नहीं कर रहा है तो खाने का तो नहीं खाएंगे, है ना। कितना ज्यादा पावरफुल है ना, मन की, कहते हैं ना, मन से कितने ज्यादा जुड़े होते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि अगर मन के आगे जीत है, अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने हर तरह से जीत, आपने, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के हारे जीत है ना। तो मतलब मन कहता है नहीं, मैं जीत गया हूं, तो आप जीत गए। और अगर आप नहीं मानते हैं कि नहीं, मैं तो जीता हूँ, मैं नहीं हारा हूँ, तो आप कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे, है ना। तो आप सोचिए कितना ज्यादा है। कभी हम इसको, मन को कभी कुछ कह देते हैं, कभी मन को अच्छा भी कह देते हैं और मन को खराब भी कहते हैं। लेकिन मन में पावर कितनी है ना, कि हमें नचा भी देता है। मन करता है तो नाचने भी लग जाते हैं, है ना। और मन नहीं करता है तो बैठे रह जाते हैं कि नहीं करना मन, बैठो रहो, आज कुछ मन नहीं कर रहा हमारा, हम कहते नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, बस आज मेरा मन कर रहा है, बैठने का मन कर रहा है ना। तो सोचो हम मन के आगे कितना क्या कुछ नहीं कर देते। तो ऐसे ही है। तो वो उन्होंने कहा कि, कहते देखो, मन को कैसे शुद्ध करें, और हमारा मन ही तो है जो बहुत चंचल है। चंचल मन को तितली की तरह घूमने में और अलग अलग फूलों को, के स्वाद को लेने की इच्छा होती है। क्या आप जानना चाहेंगी? मैंने कहा हाँ। तो कहते हमें पहले आपको यही कहेंगे, पहले आप अपनी इच्छा को समझो। तो कहते कि पहले हमें हमें अपनी इच्छा को समझना है कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो कहते अपनी इच्छा को समझो, आपके मन में क्या इच्छा है। जब आप जान जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और क्या क्या इच्छाएं रखती हैं, उसके बाद देखें कि आपका मन कहीं विषय, वासनाओं या भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं, या फिर वह भौतिक नहीं, वह आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहता है। यदि ऐसा, तो आपको समझना होगा किस तरह से आपको आपके जीवन परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का आंदोलन हो रहा है। तो हमें ये सोचना होगा पहले आप चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, क्या इच्छा है, किस प्रकार की इच्छा आ रही है ना। तो कहते पहले ये देखना होगा। तो कहते कि, और वह बाहर निकलना चाहता है, वह बंदी गृह में बंदी बनकर रहना चाहते हैं, ये भी है। कहते क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह यह कार्य करवाता है। यदि वह कहता है कि आप स्थिति में रहो, तो मन को बंदी बनकर उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिति में ढाल लेता है। और यदि मस्तिष्क कहता है कि आपको अब इस परिस्थिति से बाहर निकलकर हमें ज्ञान की ओर जाना चाहिए, तो हमारा मन फिर कोशिश करने लगता है और हमारी चेतना भी जागृत स्थिति में आने लगती है। किंतु हमें फिर उसे स्वतः ही छेड़ना छोड़ना होगा, उसे बांधना नहीं है, उसे बांधना नहीं है। हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने की इच्छा रखनी होगी। तो वो क्या कह रहे हैं, हमें हमें बंधना नहीं है, हमें स्वतंत्र रहना होगा, हमें पूरे ब्रह्मांड से
जुड़ने की इच्छा रखनी होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक जगह से नहीं होना है, हमें पूरा ब्रह्मांड, है ना? हम एक ही जगह से नहीं, हमें तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना है। तो वो भाव रखना होगा, हमें पूरा ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कहते हमें पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने की इच्छा रखनी होगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। इसे अब हम अपने अंदर की जानने की इच्छा जब डाल देते हैं, तो कहते हैं ये हम क्या करें, अपने अंदर ये भाव डाल लिया है। अपने अंदर पहले अंदर लाए इस भाव को, और फिर क्या कह रहे हैं कि वह कार्य आरंभ हो जाता है। उसके बाद फिर आपने जब ये कहा कि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, तो वो कार्य आरंभ हो गया और हमारी दृढ़ इच्छा से कोई भी परेशानी दूर होने लगती है। क्योंकि कोई एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम, हमारा पता है हर भाव हमारे विचारों से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर हमने सोच लिया कि हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, आप किसी को हील भी करना चाहते हो ना, आप चाहते हो धरती माँ को हीलिंग करना चाहते हो, तो बाहर क्यों सोच रहे हो, मेरे अंदर ही है। और जब हम ये भाव से ले आते हैं, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, बल्कि हमारे अंदर ब्रह्मांड में कौन क्या क्या ब्रह्मांड में आ गया, ब्रह्मांड में मीन्स सूर्य भी आ गए, चंद्र भी आ गए, ग्रह भी आ गए, नक्षत्र भी आ गए, सब कुछ आ गया हमारे अंदर। तो सोचिए हम सबसे जुड़े हुए हैं ना, तो जो आप चाहते हो वो सब होने लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर तो सारी शक्तियां हैं, है ना? तो बस, लेकिन हमें भाव से जुड़ना होगा। हम कह रहे हैं हाँ मेरे अंदर ब्रह्मांड, लेकिन महसूस भी करना होगा कि हाँ मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो आप चाहोगे वो होने लगेगा। तो कह रहे हैं कि हमारी दृढ़ इच्छा से कोई भी परेशानी दूर होने लगती है। और फिर एक और उन्होंने कहा कि जैसे हम क्या कहते हैं कि हम, जैसे हमारी हीलिंग की बात होती है ना, तो धन्वंतरी जी के लिए कहा जाता है ना? जब दिवाली के दिन हम याद करते होंगे, और सच में जब हम कभी हीलिंग का मास्टर करते हैं, तो मास्टर धन्वंतरी जी की चेतना हमसे कनेक्ट होती है। वो ज्ञान देते हैं ना, कैसे किस तरह से हीलिंग की जाए, कैसे क्या किया जाए, तो वो ज्ञान भी देते हैं और हीलिंग के लिए भी हमारी मदद करते हैं ना। तो कहते हैं धन्वंतरी जी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा भी हमारे ही अंदर है। तो वो बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। कहते और वह ही है, हमें हमारे हृदय से जुड़कर हमें हील करते हैं। जब हमारे अंदर वो भाव आ जाता है, तब वो हीलिंग होने लगती है। जब आप इच्छा व्यक्त करते हैं हील करने की, क्योंकि यह एक ब्रह्मांड एक ही है और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। सभी संवेदनाएं कार्य करती हैं, कोई कम करती है तो कोई ज्यादा, क्योंकि वह आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। हम कभी कभी कहते हैं ना आज हमें बहुत ऊर्जा लगी, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वह आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। औषधियों का ज्ञान भी आपको जीवन में अनेक कठिनाइयों से बाहर निकालता है ना? इसलिए हमने औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया, है ना? तो उन्होंने बहुत सारी औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध जी ने जब ध्यान किया था, उनको बहुत सारे, आप कभी देखना, जब आप ज्ञान से जुड़ जाते हैं, है ना, ध्यान में जुड़ जाते हैं, आपको औषधियों के नाम भी आने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, है ना? क्योंकि हम जब कनेक्ट हो गए हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो हमारी, हमें वनस्पति जगत भी हमें वो ज्ञान देने लगते हैं। तो बहुत सारे नाम आपको आएंगे, सुनाई देंगे, आपको बता रहे होंगे। अगर आप चाहते हो किसी, कोई बीमारी है, कोई भी लग रहा है रोग है, आपको चाहिए कि इसको कैसे हीलिंग की जाए, आप मुझे मार्गदर्शन करें, आप मार्गदर्शन मांग रहे हैं, तो आपको हर प्रकार से वनस्पति से भी आपको वो ज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं औषधियों का ज्ञान भी आपको जीवन में अनेक कठिनाइयों से बाहर निकालता है, इसलिए हमने औषधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने उस ज्ञान से उसको जनहित में लगाया, और यह ज्ञान आज, है ना, तो वो ज्ञान आज भी बहुत सारे, आप देखना जो तिब्बत में है वहां पर, है ना, जो मॉन्स्ट्रीज हैं वहां पर बहुत सारा इस तरह से उनको हीलिंग की जाती है, उस हर प्रकार से हीलिंग। तो कह रहे कि आज भी उस सभ्यता में लोग ध्यानी प्रयोग में लाते हैं, लोगों को भी अपनी सेवा दे रहे हैं। यह कार्य तभी सफल होता है जब आप सेवा भाव में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तभी होता है जब देने का भाव होता है। तो ज्ञान भी तभी दिया जाता है
ताकि वो देने के लिए दिया जाता है, ना कि खाली एक तक रुका जाए। इसलिए कहा जाता है ना, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसको बाँट दो। जितना देते हो मिल रहा है उतना बता दो, तो कहते हैं ना कि और आपको मिलेगा फिर। तो लोगों को अपने पाए हुए ज्ञान से सबको बाँटना चाहते हैं, तो पूरी प्रकृति आपको आपकी मदद करती है और उसके लिए प्रकृति आपको चुन लेती है ज्ञान देने के लिए। ज्ञान वह वस्तु नहीं है जो उठाकर दे दी। यह तो आपके भावों पर निर्भर करता है कि आपके मन के भाव कैसे हैं, जो लोगों के प्रति कितना प्रेम है। आप उनके दुखों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं या फिर किसी के प्रति संवेदना ही नहीं रखते हैं, यह विषय भी आपको सोचना होगा। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ये भी है कि ये भी प्रकृति यूनिवर्स ये भाव देखता है एक्चुअली, है ना? कहते हैं ना यूनिवर्स सब देख रहा होता है, आपके भाव कैसे, जैसा भाव होगा वैसे ही आपके पास आने लग जाएगा ज्ञान। तो कहते हैं हम आपको एक और बात बताते हैं कि हम भी एक ऐसी दुविधा में थे। ज्ञान हमें अपने लिए रखना है या फिर बाँटना है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो उन्हें एक एक सूचना मतलब एक संदेश जैसे होते हैं ना, कुछ नियम बना लिए थे। अब फिर उन्हें लगा कि क्या ये ज्ञान मैं जो मुझे मिला है, क्या मैं दूँ? एक बार ऐसा सोचने लगे गौतम बुद्ध जी ऐसा सोचने लगे कि क्या मैं दूँ या ना दूँ? क्या कोई मेरी बात को मानेगा? ऐसा भी मन में उनके भाव आ गया। तो उसी समय फिर मास्टर्स आए। और उन्होंने कहा नहीं आपको देना है। आप जिस भाव से घर को छोड़कर निकले थे, आप चाहते थे कि मैं शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। ये इतनी अशांति क्यों है पूरे विश्व में? हमेशा युद्ध क्यों होना है या फिर ये जीवन-मरण का जो जो है ये चक्र क्या है? क्यों है ये सारा चीज़ें? जो आपको ज्ञान मिल गया है तो इसको अब आपको देना है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये देना होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वो आए और मास्टर्स आए, हमें बताया कि आप अपने अनुभवों को और ज्ञान को सभी को बताएँ। आपकी जो इच्छा है विश्व में शांति लानी है, जो हमारी दृढ़ निश्चय से हमने किया कार्य किया। हम यदि कोई दृढ़ निश्चय कर लें, तो वह कार्य में यूनिवर्स हमारी मदद करती है। जब भी आप अपने मन के विचारों को बदलना शुरू करेंगे, ये निश्चय ही कर लेंगे कि मैं सभी कार्य शुद्ध मन से सभी अच्छे विचारों के साथ करूंगा, तो एक वह कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी अधिक से अधिक शुद्ध होने की इच्छा डालनी है। जब यह कार्य रोजाना शुरू हो जाएगा, तो आपके परस्पर मन पर नियंत्रण करना आरंभ हो जाएगा। मन के भावों को आदर और सम्मान से समझें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमें कभी भी कोई विचार आता है तो हमें अपने मन के विचारों को घृणा नहीं करनी होती है। आप घृणा करें तो ये तो और ही उल्टा हो गया, तो अच्छा कहाँ से हो जाएगा? तो भी जो भी विचार आ रहे हैं, उसको सम्मान दो। ठीक है, आए और फिर अपने आप ही जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो वो विचार भी फिर चले जाएँगे। आपने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं मन के भावों को आदर और सम्मान से समझें और समझाएं कि यह पारस्परिक आवश्यक भी और आगे की यात्रा जो आपको उच्चतम श्रेणी में लेकर जाएगी, तो ये आपको करना होगा। क्योंकि हम कभी-कभी व्यभिचारी हो जाते हैं, मतलब जो अपने बारे में सोचता है ना? कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, मैं अपने लिए ठीक है, मैं अपने खुश हूँ, मुझे कुछ है ना? ऐसे भाव भी आ जाते हैं, जो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, जो बस अपने बारे में सोचते हैं, अपना ही भला करना चाहते हैं, जो हमें एक दिन एक जगह रोक देगी। तो कहते फिर क्या होगा? ठीक है, पहले तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है फिर वो स्थिति वहीं तक रह जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने तो एक विचार को रोक ही दिया। आप बस अपने तक रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कुछ अच्छा सोचने लग जाते हैं, सबका सोचने लग जाते हैं, तब फिर वो एक स्थिति आपकी चेतना का विस्तार भी होता है ना? तो कहते हैं अगर किसी के मन में आता है कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस अपने तक ठीक है, मुझे और ज़्यादा किसी के लिए नहीं सोचना चाहता, मैं अपने लिए बस अपने लिए चाहता हूँ और बस एक अपने तक सीमित कर लिया। तो कहते जो अपने बारे में सोचते हैं, अपना ही भला करना चाहते हैं, जो हमें एक दिन एक जगह रोक देगी। हाँ, क्योंकि फिर एक चौराहा या दोराया आता है। तब आपको फिर चुनना होता है कि अब आप क्या चाहते हैं अपने बारे में या फिर सभी के बारे में कार्य करना चाहते हैं।
ये मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिससे आप इनसे अलग नहीं हो सकते। यह कदापि संभव नहीं है। आप बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। आप बहुत सारे कर्तव्य करते हैं, जिन्हें आपको स्वीकार करना होता है। यदि यह कार्य नहीं करेंगे, तो दूसरों को भी कैसे अपनाएंगे? आप अपने जीवन में पवित्रता, धर्मपरायणता, नैतिक विचारों को अपने जीवन में लाएंगे, तो आपका जीवन में भी शुभता और सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश होगा। आप यदि चाहते हैं कि जीवन में कोई तकलीफ ना हो, यह विचार अच्छे हैं, परंतु आपको कुछ परिस्थितियों में स्वीकार भाव और उनसे अनुभव लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आप यदि आत्मा से सोचते हैं कि कुछ भी दुख नहीं होगा, कुछ भी कष्ट नहीं होगा, तो यह तो नहीं हो सकता। क्योंकि यह मनुष्य जीवन में आपको सभी प्रकार की कठिनाइयों में रहकर आपको अपने आत्मबल पर कार्य करने होंगे। यह जीवन के सभी आधारभूत विचारों को अपनाते हुए जीवन का निर्वाह करना है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कोई भी ऐसी परिस्थिति ना आए, आप चाहे कैसी भी स्थिति में रहें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी विचारधारा, विचार होंगे या कोई समस्या होगी, जो कठिनता महसूस होगी। लेकिन वो क्या है, ऐसा भाव नहीं रखना है, सबको अपने आत्मबल पर, क्या कहना है, अपने आत्मबल पर, अपने आप पर विश्वास करना है कि सब ठीक है और अपने आप को उस सुलझे हुए विचारों से रखना है, जोड़े रखना है अपने आप को, अपने आप से जोड़े रखना है, जो आपको क्या देता है, आत्मबल देता है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ेंगे, तो हमें भटकाव नहीं होगा। नहीं तो अगर अपने आप से नहीं जुड़े, अपनी शक्ति से नहीं जुड़े, तो इधर-उधर हम क्या करते हैं, फिर भागने लगते हैं, पूछने के लिए जाने लगते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है? उसमें क्या होता है, समस्या और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जब आप अपनी आत्म स्थिति में हैं, आप डिसीज़न लेते हो, एक निर्णय लेते हो, जो भी होगा निर्णय उसको स्वीकार करते हो और उसमें क्या होता है फिर? शांति। क्योंकि आपने स्वयं डिसीजन लिया है और सोच समझ के लिया है, अपनी आत्म स्थिति में लेकर लिया है और हर तरह से स्वीकार भाव से लिया है, तो आपके अंदर क्या होगा, कोई किसी प्रकार का भी बंधन नहीं रहेगा, है ना? तो आगे वो कहते हैं कि दुख और सुख तो परस्पर चलते रहते हैं जीवन में, परंतु आप संयमता से, शीलता से कैसे संभालते हैं, यह आवश्यक है। जीवन को खुशी से, अच्छे विचारों को अपनाते हुए आपका जीवन सफल हो सकता है और यह कदापि ना सोचें कि हमारे जीवन कैसे सफल होगा। आप ये सोचें कि आपके विचारों में, आपने अपने विचारों में, नियमों में किस तरह से अच्छे परिवर्तन लाए हैं, तो आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। यह प्रश्न हमसे हमारे उपदेशों में लोगों ने किए थे, जिसका उत्तर हमने काफी व्याख्या द्वारा किया, क्योंकि वे सभी को, स्त्री पुरुष, अपने जीवन में अपनी परेशानियों से परेशान थे। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी और फिर जब हो रहा था कि सेशन है, तो मैं तो उनसे जैसे चैनलिंग होके मैसेज मिले था ना, तो उसमें एक किताब में उसमें ये भी था, जब जब पहली बार उनके संदेश हो रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग आ गए थे उनके पास। जब उन्होंने कहा कि हाँ, अब मुझे संदेश देने के लिए जाना होगा, है ना? तो पहले संदेश के लिए जब सारे वहाँ पर जुड़े सारे लोग, तो वो सारे लोग क्या सोच रहे थे, ये अब हमारी समस्याओं को दूर करेंगे और उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने मना कर दिया था। तो उनका ज्ञान यही था कि अपने आप से जुड़ना, बहुत सारे हैं ना, उसमें तो बहुत सारे उन्होंने संदेश दिए थे, वो बहुत सुंदर है। तो मुझे भी हँसी आ रही थी। मैंने कहा हाँ, सच है। ये तो अभी भी होता है ना, जब कभी ऐसा हो जाता है तो लोग जुड़ने लगते हैं और बोलते हैं ज़रा पूछिए पूछ के आते हैं क्या करना है, क्या है ना? तो मैंने कहा वो तो स्थिति तब भी थी और आज भी है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो परिवर्तन है, बहुत सारा परिवर्तन देखती हूँ, है ना? बहुत सारी चीज़ें, जागरूकता तो बहुत बढ़ी है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो समस्याएँ तो पहले भी थी और अब भी हैं, वो तो रहेंगी। वो नहीं रहेंगी तो मज़ा क्या है ना? जीवन तो फिर बिल्कुल ही डल हो जाएगा, है ना? कुछ ना ऐसा ना हो तो। तो वो तो उतार-चढ़ाव तो नॉर्मल है,
तो लेकिन उसको कैसे निकाला जाए, है ना? जैसे आपको याद है कि कोई गेम नहीं होती है, गेम में अगर कुछ कठिनाई ना आए, तो मज़ा कहाँ से आता है? अच्छा कोई भी गेम होती है, वीडियो गेम होती है, जैसे बचपन में खेलते थे, उसमें कुछ आता था जो बहुत टफ़ आता था ना, तो कहते, "अच्छा तुमने ये पार कर लिया?" "हाँ, हाँ, मैंने इस लेवल को पार कर लिया।" है ना? तो बचपन में भी वो गेम खेलते थे और लाइफ़ का भी एक ऐसे ही चैलेंजेज़ आते हैं कि हमने उस चीज़ को पार कर लिया। और जब पार कर लिया तो कितने खुश होते हैं ना, अरे आया तो था, तूफ़ान तो आया था पर निकाल लिया उसको शांतिपूर्वक और बड़े खुश होते हैं अपने लिए कि हाँ, आया तो था पर हमने निकाला, अच्छी तरह से निकाला और बड़े अपने लिए बड़ा खुशी-सी भी होती है ना, खुशी-सी होती है, अलग ही खुशी होती है कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, अपने आप पर विश्वास होता है, हाँ, हमने उसको किया, किस तरह से किया, समझदारी से किया, है ना? तो ये एक बहुत सारी है विचार हैं जो हमें समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तो कहते हैं देखो कैसे सँभालते हैं, ये आवश्यक है जीवन को खुशी से अच्छे विचारों को अपनाते हुए आपका जीवन सफल हो सकता है। यह कदापि ना सोचें कि हमारे जीवन कैसे सफल होगा। आप ये सोचें कि अपने विचारों में नियमों के किस तरह से अच्छे परिवर्तन लाएँ, तो आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। यह प्रश्न हमसे हमारे उपदेशों में लोगों ने किया था, जिसका उत्तर हमने काफ़ी व्याख्या द्वारा किया क्योंकि वे स्त्री-पुरुष अपने जीवन में अपनी परेशानियों से परेशान थे और हमने उनके अपने विचारों में सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक हम अपने अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छे विचारों को अपनाएंगे नहीं। यह कार्य ही आपको श्रेष्ठतम श्रेणी में लाने में सहयोग होगा, सहायक होगा। और मुझे कुछ कविता आई थी तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। हम सब एक हैं, हम सब श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हैं। हम सब में वही रोशनी है, वही उजियारा है, वही संकेत है, वही दिशा है जिस पर हम जाना है। मत भूलो अपने अंदर के प्रकाश को, मत भूलो अपने मूल स्वरूप को, क्योंकि हम फिर वही जाना है। हमें फिर उस प्रकाश पुंज में रहना है, देखना दिखाना उस रोशनी को जो हमारे भीतर है। आइए चलते हैं उस रोशनी में। अगर कोई आप आंखें बंद करें, आप देखो ये एक तरह से एक ध्यान की ही वो है, मतलब स्थिति होती है कि कैसे हम अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ते हैं ना। तो आइए चलते हैं उस रोशनी में, उस प्रकाश में जो कभी दिखता है तो जो कभी नहीं दिखता, परंतु विश्वास है वो हमारे भीतर है। आइए हम सब मिलकर चलते हैं और चलेंगे उस राह पर जो हमें उस दिव्य गुणों से प्राप्त होंगे जो हमारे ही भीतर है। चलिए चलते चलेंगे जब हम साथ, तो विश्व की शांति शक्ति भी साथ देगी और विश्व में शांति भी होगी। हमें यह संदेश देना है जो चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रेम का संकेत सुनाई देगा। हम सबको साथ चलना होगा और विश्व में प्रेम का संदेश, प्रेम का संगीत जो हर दिल को अपना बना लेगा। और विश्व की शक्ति से मिलकर हमें धरती माँ को उस प्रकाश में, सत्य के प्रकाश में ले जाना होगा। होगा यह सत्य वचन जब हम मिलकर, हम सब एक साथ ध्यान की ऊर्जा को फैलाएंगे। धरती माँ के आंचल में प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला होगा। जब हम सब पूरे विश्व को एक कर देंगे, तब विश्व की शक्ति विद्युत धारा में परिवर्तित होगी। तब विजय हमारी, जब धरती माँ सतयुग में होगी। तो ये है उनके द्वारा दिए गए संदेश। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू सभी को। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत सुंदर आपने आज जो मैसेजेस मिले हैं वही है कि जागरूकता, परिवर्तन और सेवा। तो आज के संदेश में यही था। और वही है कि जैसे कि आपने बताया, समस्या ही नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा जीवन में।
तो ये भी बहुत ये है कि इंसान ने ये मनुष्य ने अगर ये चीज समझ ली कि जो ईश्वर ने अपने आप को इस मनुष्य अवतार रूप में जब धरती पर प्रकट किया है, तो खेल रहा है, तो समस्या उनके लिए खेल ही है। हम ऐसे सोचेंगे कि अरे मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है कर रही है, लेकिन जो जो सत्य जानता है, सत्य से अवगत है, तो वो समझेगा कि इसमें भी आनंद है। तो आज का तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का जो संदेश आपने दिया। अब एक बुक पढ़ रही थी मैं, तो मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है वाक्य, उसमें भी सेम आपने जो कहा उसमें ऐसे ही था कि ईश्वर ने जब ये पूरी सृष्टि की जब रचना की, रचना करते समय जब मतलब अपने ही रूप को उसने, जैसे हम सब सृष्टि को देख रहे हैं, इस आंखों से देख रहे हैं, वो तो एक बिंदु है, वो एक प्रकाश है। और वही पूरी संसार में जो है वो सब कुछ जो हमें दिख रहा है, जिस हम खुली आंखों से देख रहे हैं, वो सब कुछ प्रकाश है। लेकिन वो अपने ठोस, अपने पदार्थ में है, उसी रूप का, प्रकाश के रूप का। तो तो उसको जीना किस तरह से, जानना अलग बात है और उसको जीना, तो ईश्वर वही कर रहे हैं। भगवान जो हम सोर्स कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, प्रकाश कहें, विचार कहें, तो नाम कोई भी दे दो, पर वही है कि वो जानता सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है, लेकिन उसको अनुभव करना है तो उसको आना ही था, जीना था उसको। तो इस प्रकार से जो हम पूरी धरती पर अभी जितने हैं, अभी मनुष्य जो है वो जी रहे हैं, तो जी रहे हैं, तो अनुभव लेते जा रहे हैं हर एक चीज का। तो बहुत बहुत सुंदर। तो उस किताब का मुझे वो लाइन याद आया, तो उसमें भी ऐसे ही था। यस मास्टर्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओपन रखा है अनम्यूट का ऑप्शन। कभी कभी ना, जैसे किताबों में सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी एक सुंदर किताब है। जो किताब हमारे मतलब हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम अपनी किताब को कितना सुंदर बनाते हैं ना। बस वही बस वही मन का एक वो है कि मन को नियंत्रित कर लो तो बहुत सुंदर किताब बनने वाली है आपकी। है ना। जब हम कह रहे हैं कि हम उसके पुत्र हैं, अगर पुत्र कहें, जिस पिता ईश्वर के हम ही संतान अगर हम कहें, तो वो रच रहा है, तो हम भी रचयिता ही हैं, हम भी ये रच ही सही रहे है। हाँ, हैं। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम अपनी किताब को कितना सुंदर किस बनाते हैं। जब मैं हम्म बहुत छोटी थी तो मतलब कुछ ऐसे मतलब मैं अपनी मम्मी कहते हैं ना, हमारी पहला गुरु कौन होता है, हमारी मदर ही होती है। वो वाकई सच बात है, क्योंकि कोई डर भी बैठाना होता है तो कहती है भगवान गुस्सा हो जाएगा, है ना। लेकिन गुस्सा क्या मीन्स गलत काम नहीं करना है, मतलब हमें सही काम करने के लिए एक राह दिखाते हैं ना। तो ऐसे नहीं करना होता है। और एक बहुत मुझे याद है मतलब छोटे में कि देखो जैसे जो करोगे ना वो ऊपर भगवान ना लिख रहा होता है। मुझे ये एकदम मम्मी ऐसे बोलती थी कि ऊपर ना लिख रहे होते हैं, तो मुझे ना दिखाई भी दे रहे होते थे। तो मैं एकदम अरे बाप रे, उन्होंने ये लिख दिया होगा मेरे उसमें। ऐसे अरे मैंने अच्छा ये भी लिख दिया होगा ओह। तो मैं कहती अरे नहीं नहीं, मम्मी कहती देखो जो हम करेंगे वो लिखा जाता है। तो मुझे भी ऐसे होता था, अरे ऐसे कोई काम मत करो, मेरे को बाद में वो सुनने को मिलेगा, अरे कहेंगे क्या लिखा, क्या कर दिया, ये क्या गड़बड़ कर दिया। तो जब मैं जैसे हम ध्यान में आए तो मैंने कहा ये देखा जाए तो हमारे पहले की मतलब जो थे ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, वो कितना अच्छी तरह से इस तरह से समझाते थे। तरीका अलग था, थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन है वही। लेकिन दूसरा एक बात ये सच है, वो हम ही हैं लिख रहे होते हैं एक्चुअली। वो हम ही लिख रहे होते हैं, हमारे ऊपर है कि हम क्या लिख रहे होते हैं। वो बाहर ऊपर नहीं लिख रहे होते, हमारे अंदर ही चित्रगुप्त है, हम ही लिख रहे होते हैं वो सब कुछ। बस यही है, लेकिन लिखना क्या है वो हमें डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें कितने अच्छे शब्दों को किस तरह से प्रयोग में लाएँ, वो सब हम ही रचयिता हैं, ये है। और अगर जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, दोनों अच्छे हैं।
उचित अनुचित कुछ नहीं है, सब अनुभव है। सुंदर। थैंक यू सो मच मैम आज के संदेश के लिए, और हमारे साथ जुड़े सभी साधकों को भी धन्यवाद। यूट्यूब से जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि फ्रेंड्स।